ऋषि विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास आते हैं। जी। विश्वामित्र अर्थात जिनके अंदर विश्व के लिए मित्रता का, बंधुत्व का भाव हो। जी। जहां पर ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, वहां पर कुछ असुर लोग विघन डाल रहे हैं। वो लोग हड्डियां उस यज्ञ में डाल रहे हैं। ऐसे असुरों का विनाश करने के लिए श्री राम चाहिए। पर जैसे ही श्री राम के जाने की बात आती है तो उनके प्राण प्यारे लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूं। मींस अच्छे काम में रोकने वाले सब हैं, पर बुरे काम में सब कहेंगे यस यही एज है, एंजॉय करो, ये सब चीजें करो। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक। फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नेक्स्ट एपिसोड में। जैसे पिछले सेशन में हमने श्री राम और उनके भाई कैसे गुरुकुल शिक्षा के लिए जाते हैं उसके बारे में जाना था, और अब हम नेक्स्ट एपिसोड्स में आगे के जीवन के बारे में उनके जाने। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं बीके हिमांशु भाई। हिमांशु भाई जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। हिमांशु भाई जी, अब श्री राम और उनके भाई वापिस आते हैं, तो आगे क्या हुआ? तो इसके बाद बहुत सुखों से सब अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो एक दिन ऋषि विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास आते हैं। जी। विश्वामित्र अर्थात जिनके अंदर विश्व के लिए मित्रता का, बंधुत्व का भाव हो। जी। ऐसे महान ऋषि विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास एक रिक्वेस्ट लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे श्री राम चाहिए। तो राजा दशरथ पूछते हैं कि उन्हें किस वजह से श्री राम चाहिए। तो ऋषि विश्वामित्र जी उन्हें पूरी बात बताते हैं कि जहां पर ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, वहां पर कुछ असुर लोग विघन डाल रहे हैं। वो लोग हड्डियां उस यज्ञ में डाल रहे हैं। ऐसे असुरों का विनाश करने के लिए श्री राम चाहिए। हाँ जी। और उनमें जो मेन असुर है वो है ताड़का। ताड़का। यस। तो राजा दशरथ अपने पुत्र मोह में आकर कहते हैं कि ये तो छोटे से बच्चे हैं, हाँ जी। ये कैसे उन असुरों का नाश करेंगे। तो इस पर ऋषि विश्वामित्र जी थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम इनके अंदर की छिपी हुई शक्ति को नहीं जानते, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे घर में किसने जन्म लिया है, हाँ जी। ये कौन सी महान आत्माएं हैं। तो ऐसा करके जब वो राजा दशरथ को थोड़ा डांटते हैं और बोलते हैं, तो राजा दशरथ इमीडिएटली कहते हैं ठीक है, आप श्री राम को ले जाओ। पर जैसे ही श्री राम के जाने की बात आती है तो उनके प्राण प्यारे लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूं। तो दोनों ऋषि विश्वामित्र जी के साथ असुरों का नाश करने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज जो हमें समझना है। जी। देखो, राजा दशरथ कितने महान राजा, हाँ जी। पर उनके अंदर भी पुत्र मोह पैदा हो गया। तो हम सब भी इस सोसाइटी में देखें, हम सब चाहते हैं कि सोसाइटी में ये होना चाहिए, देश में ये चेंजेस आने हाँ चाहिए। जी। पर अगर हमारा खुद का बेटा या बेटी ऐसा काम करने के लिए आगे बढ़े तो हम चाहते हैं कि चेंज तो हो, पर अपने घर से नहीं हो। हाँ जी। दूसरे के घर से कोई व्यक्ति ऐसा आए, वो ऐसा कार्य करे। और जब अपने घर से कोई चेंज करने के लिए आगे निकलता है तो हम ही कहीं ना कहीं विघन बन जाते हैं या हम उन्हें स्टॉप करते हैं, नहीं जी। तुम्हें ये नहीं करना। तो ऐसा ही हुआ। पर यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र जी की पॉजिटिविटी कहो या उनका अथॉरिटी रूप था, जी। जो उन्होंने राजा दशरथ को इस बात के लिए कन्विंस किया और उनको ये बात समझाई, और जिससे वो श्री राम और लक्ष्मण जी को भेजने के लिए रेडी होते हैं। और फिर श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ उस जगह पर जाते हैं जहां पर असुर लोग यज्ञ में विघन डाल रहे थे। और श्री राम और लक्ष्मण ताड़का राक्षसी का वध कर देते हैं। इसके साथ साथ जो अन्य असुर भी यज्ञ में विघन डाल रहे थे, उन सबको मार देते हैं। श्री राम और लक्ष्मण जी इतने बहादुर थे? यस, क्योंकि वो बहुत महान आत्माएं थी। और अगर हम देखें तो आज के समय में भी जो असुर लोग उन्होंने दिखाया यज्ञ में हड्डियां डाल रहे हैं, वो क्या है। अगर आप कोई अच्छा काम करने जाओ जी। तो आपको बहुत से लोग कहेंगे अरे ये तुम्हारी उम्र नहीं है, हाँ जी। ये तुम्हारी आयु नहीं है इन चीजों में जाने की। और अगर कोई बुरा काम करने जाता है तो कोई भी व्यक्ति उसे नहीं रोकेगा। जी। वो कहीं ना कहीं
अच्छे काम में हड्डियां डाल रहे हैं, हाँ जी। मीन्स अच्छे काम में रोकने वाले सब हैं, पर बुरे काम में सब कहेंगे यस यही एज है, एंजॉय करो, ये सब चीजें करो। तभी नेगेटिविटी ज्यादा स्प्रेड होती है। यस, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को सब लोग प्रमोट कर रहे हैं, जी। है ना। तो इस तरह से उन असुरों का विनाश कर कर श्री राम और लक्ष्मण जब विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आगे उन्हें एक पत्थर की शिला में एक स्त्री का आकार दिखाई देता है, और श्री राम जब उन्हें अपने चरणों से स्पर्श करते हैं तो वो जैसे पुनर्जीवित हो जाती है, और उनका नाम था अहिल्या। अहिल्या। यस, तो अहिल्या का क्या दिखाया कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा कर्म किया और उन्हें श्राप मिला जिसकी वजह से वो पत्थर बन गए। हाँ जी। तो अगर हम आज के समय में भी देखें तो आज का मनुष्य लाइफ में कुछ नेगेटिव बात आती है, कोई हमारे साथ गलत कर देता है, तो कहता है मेरे अंदर के इमोशंस खत्म हो गए, मैं पत्थर बन गया। जी। कोई भी गलत चीज हो रही है, किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ जी, तो और बहुत लोग खुद को बदलना ही नहीं चाहते। यस, और ऐसे में तो उन्हें जब परमात्मा का ज्ञान वो स्पर्श करता है, परमात्मा के ज्ञान की बूंदें उन पर पड़ती हैं, तो फिर वो पत्थर से भी पुनर्जीवित हो जाते हैं। उन्हें समझ में आता है कि लाइफ में जो टफ परिस्थितियां हैं वो हमें बेटर बनाने के लिए आई हैं। जैसे कॉफी बीन है, कितना भी बॉयल करो उससे फ्रेग्रेंस फैलेगी। हाँ जी। ऐसे हमारी लाइफ में भी अगर कोई नेगेटिव सिनेरियो आता भी है, कुछ बातें होती भी हैं, हमें उन्हें बहुत स्ट्रेंथ के साथ फेस करना है, जी। और फिर परमात्मा के ज्ञान के स्पर्श से अहिल्या भी पुनः अपने स्त्री रूप में पुनर्जीवित हो गए। ऐसे ही हम सबको भी अपने अंदर के इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि हर चीज से बेटर बनना है। जी, शुक्रिया हिमांशु भाई। थैंक यू। हिमांशु भाई, इसमें तो कुछ अलग ही आनंद आ रहा है, मगर समय का अभाव है, तो नेक्स्ट एपिसोड्स में बाकी की चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सभी ने जाना कि अगर हमें समाज को बदलना है, तो शुरुआत हमसे होगी। हमें खुद को बदलना होगा। रामायण से जो शिक्षाएं हमें मिल रही हैं, उनको अगर एक-एक करके भी हम अपने जीवन में धारण करें, तो हमारा जीवन बहुत जल्द परिवर्तन हो जाएगा और हम समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव ला पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।